हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 एस1 एग्ज़ाम 2023-24 सब्जेक्ट संस्कृत का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें। कक्षा 8वीं, समय रहेगा 3 घंटे का, विषय संस्कृत का, अर्धवार्षिक परीक्षा। प्रश्न क्रमांक पहला यहाँ पर संधि विच्छेद दियत, संधि विच्छेद कीजिए। पहला दिया यहाँ पर विद्यालय, तो इसका होगा विद्या प्लस आल्य, दीर्घ स्वर संधि। धार्मिकोत्सव, धार्मिक प्लस उत्सव, गुण स्वर संधि होगा यहाँ पर। इस तरह से ये पहले का उत्तर रहेगा। विद्यालय का होगा विद्या प्लस आल्य, धार्मिक प्लस उत्सव। निम्नांकित उपसर्ग प्रज्ञ द्वि द्वि नव शब्दों निर्मापयत। सु का बना आपका उपसर्ग लगा के बनाना है। सुमार्ग, प्रति का आपको बताना है, उपसर्ग लगाकर आपको बताना है, तो प्रतिफल, प्रतिफल बन सकता है आपका। और भी बना सकते हैं आपका, सु से सुमार्ग, प्रति का प्रतिफल, प्रतिकार, ऐसे। निम्नलिखित विलोम शब्दों लिखत। सुमार्ग का हो जाएगा आपका कुमार्ग, मिथ्या यानी कि झूठ, झूठ का हो जाएगा सत्य यानी कि सत्यम। फिर है अवयव अर्थयत, इसका आपको बताना है, तो इसका अवयव आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें आपको दिया गया सु और कु। अगर इसका उत्तर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नांकितानां शब्दानां विभक्तिम वचनम च लिखतु। शांति का क्या होगा, शांतिम दिया यहाँ पर, द्वितीय एक वचन होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। राज्ञाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। शिक्षक यहाँ पर लिंगम वचनम च लिखतु, शिक्षक, तो इसमें आपका कौन सा होगा, एक वचन होगा। ये शिक्षक आपका क्या आ जाएगा, नपुंसक लिंग में आएगा। पुस्तकानी नपुंसक लिंग में आएगा ये। मातृ का आपको बताना है, तृतीय विभक्ति मात्रा होगा, मातृभ्यम होगा, मातृभ्यम होगा, मातृभी होगा, मातृभी। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। इसमें मात्र का हो जाएगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। पयस का द्वितीय विभक्ति क्या होगा, पयः, पैसी, पयांसी, तो ये रहेगा आपका 7वें का उत्तर। आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेंगे। फिर आपका 8वां प्रश्न निर्देशानुसारण वचनत्रयो धातु रूपाणी लिखतु। नम का क्या होगा, लट लकार और मध्यम पुरुष, तो नमसी, नमत, नमथ, नमत, ये आपका रहेगा। फिर आपका लब धातु का लट लकार उत्तम पुरुष, लभे, लभावहे, लभामहे, ये रहेगा आपका उत्तर। तो ये 4 अंकों के लिए 8वां प्रश्न। नम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष, नमसी, नमथा, नमत। लब धातु का लट लकार उत्तम पुरुष में बताना है, लभे, लभावहे और लभामहे होगा। निम्नांकित प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखतु। इसका पहला दिया गया जना भोजली गीतम कस्मिन् मासे गायन्ति। इसका उत्तर देखते हैं, जना भोजली गीतम सावण भाद्रपद मासे गायन्ति, ये उत्तर रहेगा। माता कस्या मूर्ति, माता किसके समान है, माता पृथ्व्या मूर्ति, माता पृथ्वी के समान है। और लोग भोजली गीत कब गाते हैं, तो सावण भाद्रपद मासे, उस महीने में होता है आपका भोजली गीत। फिर है महाराज्ञी वास्या कस्य माता आसित, किसकी माता है, तो महाराज्ञी वाष्टा श्रीपुर नरेशस्य स्वीयगुप्तस्य माता आसित। ग्रामीण प्रायेण जना कीदृशा भवन्ति, ग्रामे प्रायेण जना स्वस्था भवन्ति। फिर आपका संस्कृतेन
अनुवादयत, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पहला दिया गया है, गांव कृषि प्रधान देश है, ग्रामः कृषि प्रधान देशः अस्ति। इसका हो जाएगा आपका ग्रामः कृषि प्रधान देशः अस्ति। वसंत ऋतुराज कहलाता है, वसंतः ऋतुराजः इति कथ्यते। परोपकार सज्जनों का धन है, परोपकारः संतम विभूतियः। ये आपका रहेगा उत्तर, परोपकार सज्जनों का धन है, परोपकारः संतम विभूतियः। मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते, प्रिय वाक्यं सर्वे तुष्यन्ति। ये आपका उत्तर। फिर 11वां प्रश्न, रिक्त स्थानानं पूरयत। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः, जनका पंचमेशस्व जकार पंच दुर्लभः। फिर आपका विद्यार्थी सेवक पाण्यम क्षुद्रातो भव कात्रः, भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोध्येत। ये श्लोक को आपको पूरा करना था, ये 2 आपको पूछे गए हैं। फिर है वाक्य में प्रयोग करना है, धार्मिकम का क्या होगा, धार्मिक गीतानाम विविधानि रूपाणि सन्ति। ये आपका उत्तर रहेगा, धार्मिक गीतानाम विविधानि रूपाणि सन्ति। वृक्षा का होगा, नमन्ति फलिनो वृक्षा। ये 2 बताए आपको यहाँ पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले 11वां और 12वां प्रश्न का। फिर है निम्नांकितानां शब्दानां शब्दार्थम बोध्यतु। तो अवलंबितानी का हो जाएगा, आधारित है, कीड़ा यानी कि होगा आपका खेल। बांधवः मतलब होता है परिवार, अखिलम का होगा संपूर्ण। तो ये सारे उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अधोलिखितानाम श्लोकानाम व्याख्यानाम कुरु। आपको 2 बता रहे, नमन्ति फलिनो वृक्ष, नमन्ति गुणनो जनः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका मतलब ये है, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, किंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद्देव व्यक्तव्यम वचनैका दरिद्रता। मतलब मधुर वचन से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसा बोलना चाहिए वचन में क्या दरिद्रता है। तो ये आपका उत्तर रहेगा, इसको आप देख लीजिए। यस्मिन् जीवति जीवन्ति भहुवा सह तू जीवति कुरुते किम न को अपि चंचवास स्वदोर पूर्णम। मतलब जिसके जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं, उसी का जीना सार्थक है, अन्यथा क्या कौवा भी चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता है। तो ये आपका रहेगा। फिर यहाँ पर गद्यांश दिया गया, अधोलिखितानां गद्यानां मातृभाष्यम अनुवाद्यत। आपको 2 बताना है, डॉक्टर राधाकृष्ण महाभागा अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति आसीत्, तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 5 दिनांके अभवत्। तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षकः आसीत्, माता अत्यंतम धर्मपरायण आसीत्। इसका अर्थ देखते हैं, व्याख्या क्या होगा, महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी सन में सितंबर माह की 5 तारीख को हुआ था। उनके पिताजी वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक थे। उनकी माता धर्म में बहुत विश्वास करने वाली थी। ये आपका रहेगा। फिर आपको खा दिया गया, अगर इसका जानते हैं तो आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं। धार्मिक गीतानां विविधानि रूपाणि सन्ति, यथा शिव रामकृष्णाणां विवाह गीतानि लोकप्रियाणि, भक्ति गीतेषु भजनानि प्रसिद्धानि, देव्या जस सेवा गीतम प्रसिद्धम। फिर आपका ग देख लेते बच्चों इसका, एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बो वृक्षा आसीत्, तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म, स नित्य तस्या फलानि खादति स्म, कश्चित् मकरो अपि तस्या नद्यावसस्, वानरः प्रतिदिन तस्मै जम्बू फलानि अयच्छत्, तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरः मित्रवत्। यानी कि इसका देख लेते हैं,
एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह रोज उसके फल खाता था। कोई मगर भी उस नदी में रहता था। बंदर यानी कि प्रतिदिन उस जामुन को फल देता था। उससे प्रसन्न होकर मगर उस बंदर का मित्र हो गया। फिर 15वां प्रश्न है, किसी एक टॉपिक के ऊपर बताना है। मम विद्यालय धेनु पुस्तकम, धेनु चतुष्पदा भवति। दूसरा, इमं गौमाता इति कथ्यते धेनु दुग्धम ददाति। चौथा, दुग्ध सेवने जना पुष्टा भवन्ति। पांचवा, दुग्धेन दधि घृतं च निर्मीयते जनाः। गोमयमेन जना स्वगृहं लिपन्ति। कृषिकार्ये अपि गोमयस्य उपयोगः भवन्ति। धेनुवस्वः वृषभः इति कथ्यते। कृषका वृषभस्य सहायेन क्षेत्रं कर्षयन्ति। वृषभः भारम अपि वहति। तो ये आपका 15वें का 10 पॉइंट आपको बताना है किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो ये रहेगा आपका उत्तर। फिर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि डैश अवलंबितानि लोक भाषायाम। फिर दूसरा है, अस्मिन् राज्ये डैश इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा फुगड़ी। आत्मानुशासनम डैश भवति कल्याणप्रदम। सिरपुरम रायपुरात् डैश दिशि विद्यते उत्तर पूर्व दिशि। वानरः मकरेण डैश गच्छति सह। उचित संबंध आपको बताना है। सधौरी गीतम सीमांत संस्कारे, भावर गीतम विवाह संस्कारे, सुख गीतम कार्तिक मासे, फाग गीतम फागुन मासे, फुगड़ी गीतम क्रिया समये। तो इस तरह से आपको 17 प्रश्न का आपको जवाब देना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉच, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम।